नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हनुमानगढ़ में नकली किन्नर का आतंक, जंक्शन में डरी हुई हैं गृहिणियां। निजीकरण के खिलाफ सड़क पर उतरी बिजली कर्मी 25 जुलाई को करेंगे विधानसभा का घेराव। एनपीजी कॉलेज में छात्र राजनीतिक गतिविधियां शुरू, छात्र संगठन सक्रिय। पानी निकासी की उचित व्यवस्था करवाने की मांग। अब समाचार विस्तार से। नशे के लिए पैसा चाहिए और पैसे के लिए पता नहीं लोग क्या क्या करते हैं। यहाँ तक कि किन्नर बनना भी उन्हें रास आ रहा है। हनुमानगढ़ में एक बार फिर नकली किन्नरों का आतंक कायम होने लगा है। इससे घर में अकेली रहने वाली गृहिणियां काफी डरी हुई और सहमी हुई हैं। नशे की तेजी से पनपती प्रवृत्ति लोगों को अपराध की तरफ खींच रही है। आलम यह है कि नशे की खुराक को पूरा करने के लिए युवक को किन्नर बनने से भी गुरेज नहीं। एक बार फिर नकली किन्नरों का आतंक बढ़ गया है। नकली किन्नरों ने शहर में हड़कंप मचा दिया है। लोग सहमे हुए हैं, महिलाएं डरी हुई हैं। जंक्शन थाना के पास सब्जी विक्रेता राधेश्याम भी इन किन्नरों से परेशान हैं। दोपहर का टाइम था, वो दो थे, वो दोनों जबरदस्ती पहले अपने घर घुसने की उन्होंने कोशिश की, तो अपने घर पे तो उन्होंने गेट नहीं खोला। मतलब वो घर पे हमारे जेंट्स भी बैठे थे, तो वो गाली गलौज करके हमारे घर से चले गए। पड़ोस में घर अपने, उनके घर घुस गए और उनके घर वो लेडीज अकेली थी। वो घबरा गई उनको देख के। वैसे ही वो कहते हमारे को कुछ ना कुछ तो आपको देना ही पड़ेगा। गाली गलौज रोती रोती उन्होंने उनसे जबरदस्ती पैसे वो लेके गए हैं। 200, 400, 500 लेके गए हैं वो। जरा सोचिए, घर में अकेली युवती हो और दो नकली किन्नर उसके साथ बदतमीजी करें, आखिर कैसे बर्दाश्त हो। लेकिन तनु नामक इस लड़की ने बहादुरी दिखाई और नकली किन्नरों को भागने के लिए मजबूर कर दिया। हमारे घर पे दो जेंट्स आए थे। जेंट्स थे, वो उन्होंने लेडीज का रूप लिया हुआ था और वो आए और आते ही वो पैसे मांगने लग गए। हमने कहा किस चीज़ के पैसे? कहते नहीं, हमें पैसे 2-3 हज़ार रुपये, 4 हज़ार रुपये, यहाँ तक ज़्यादा 10 हज़ार रुपये तक यहाँ तक की मांगने लग गए। हमने कहा नहीं, ऐसे नहीं होगा। मैं घर पे अकेली थी, गाली गलौज करने लग गए। मैंने उन्हें मना भी किया कि ये क्या है, हम नहीं दे सकते, हमें नहीं देना हमें, तो गाली गलौज करने लग गए। बहुत ज़्यादा बदतमीजी पे आ गए थे वो लोग। उसके बाद मैं भी घर पे अकेली थी, मैंने फ़ोन किया पापा मम्मी को घर पे आओ, तब तक वो जा चुके थे। और हमारे ही पड़ोस में वो पता नहीं किन किन के घर जा चुके हैं। हमारे ही पड़ोस की बात है, हमारे ही सामने वो किसी से पैसे लेके गए हैं और उन्होंने पैसे भी दे दिए। ये हमारे लिए यहाँ पे बहुत ही असंक्रोश फैला हुआ है इस बात को लेके। हम लोग सब काफी डरे हुए हैं इस चीज से। जंक्शन में महिलाएं इन नकली किन्नरों से काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि बमुश्किल 100-200 देकर पीछा छुड़ा रहे हैं, आखिर खतरा तो है ही। हम बाहर बैठे थे, वो दो लड़कों की तरह दो खुसरे आए थे, हमारे को जबरदस्ती करने लगे, आप 500 दो या 1100 दो। तो हमने बोला ऐसे कैसे आपको दे दें, ये हम तो नहीं आपको पैसे देने चाहते। कहते नहीं, हम तो जरूर लेके ही जाएंगे पैसे आपसे। तो हमने कहा भी 50 ले लो। नहीं, हम तो 500 ही लेंगे आपसे। फिर हमने उनको 100 रुपये दिए, जबरदस्ती करने लगी। अंदर भी नहीं जाने को, ऐसे ऐसे बोल रही थी, डरा रही थी हमारे को, जैसे खुश रही थे, सूट डाले हुए थे उन्होंने लड़कों की तरह। बोलने चालने में तो वो खुश रही लग रहे थे बिल्कुल। फिर हमारे को डराया उन्होंने, फिर हमने उनको अंदर से पैसे लाके दे दिए थे। पार्षद नगीना बाई इस तरह की घटनाओं से क्षुब्ध हैं। उनका कहना है कि लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। इस तरह की घटनाओं के वक्त पुलिस को सूचना करनी चाहिए ताकि मौके पर उनकी पहचान हो सके। हनुमानगढ़ शहर के अंदर आजकल नकली किन्नर बनके घरों के अंदर काफ़ी लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो मेरी एक यही आपसे बेनती है कि आप थोड़े नकली किन्नरों से सावधान रहे। और जैसे भी किसी घर में ज़बरदस्ती करते हैं और परेशान करते हैं, वो अकेली महिलाओं के देख करके घर में घुस जाते हैं और उनसे ज़बरदस्ती करते हैं। तो कि आप अपने जैसे पुलिस थाना में फ़ोन करें, किसी को तला करें या हमारे को फ़ोन करें, तो हम तुरंत वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ उनके जैसे ही वो जहाँ के भी होंगे उनको जैसे पकड़ के हम कार्रवाई करेंगे। तो ध्यान रखें, शहर के अंदर बहुत ज़्यादा नकली किन्नर घूम रहे हैं, ये यहाँ के नहीं है। सरकार ने निजीकरण की बात क्या कर दी, जोधपुर डिस्कॉम के कर्मचारी आग बबूला हो गए। जोधपुर विद्युत वितरण निगम के
बैनर तले कर्मचारियों ने सोमवार को एससी कार्यालय के सामने धरना दिया और कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। खास बात है कि प्रदर्शन करने वालों में भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि थे जो आरएसएस से ताल्लुक रखते हैं। लगातार घाटे से उबारने के लिए सरकार बिजली महकमे को निजी हाथों में सौंपने का मानस बना रही है। सरकार की इस मंशा से बिजली कर्मी आक्रोशित हैं। वे किसी भी सूरत में निजीकरण का समर्थन करने को तैयार नहीं हैं। बताया जा रहा है कि मोदी सरकार बनने के बाद अंबानी और अडानी बंधु विभिन्न क्षेत्रों में घुसपैठ की तैयारी में हैं। खासकर राजस्थान पर उनकी नजर है। सरकार इन्हीं कंपनियों के हवाले करना चाहती है बिजली महकमे की बागडोर। इससे कर्मचारी संगठन आक्रोशित हैं। आरएसएस से संबंधित भारतीय मजदूर संघ सरकार की इस नीति से खासा खफा है। वरिष्ठ नेता कृष्ण तायल के मुताबिक वर्ष 2000 से पहले तक बिजली महकमे में करीब 72,000 कर्मचारी थे, जो अब महज 48,000 रह गए हैं। कर्मचारियों का वर्कलोड बढ़ रहा है, लेकिन उन्हें राहत दिलाने के लिए कोई तैयार नहीं। जोधपुर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने सोमवार को जोधपुर डिस्कॉम के एससी कार्यालय परिसर में धरना लगाया। इसके बाद वे प्रदर्शन करने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। ये बिजली का कर्मचारी, ये बिजली का कर्मचारी अभी भी आज धरने के टाइम में भी 15 आदमियों को हमने धरने पर से भेजा। टाउन के अंदर लाइन टूट गई थी, वो ठीक करने के लिए, लेकिन प्राइवेट जाने के लिए उसमें बिजली, पानी, परिवहन, आंगनबाड़ी, सिंचाई विभाग, जितने भी डिपार्टमेंट, हमें लगेगी कि आम जनता और कर्मचारी के विरोध में होगी। हम निश्चित रूप से इसकी लड़ाई लड़ेंगे। कर्मचारी नेता कृष्ण तायल के मुताबिक पहले बिजली महकमे को 5 कंपनियों में बांट दिया गया। उस वक्त बहाना यह बनाया गया कि महकमा करीब 700 करोड़ के घाटे में है। आज स्थिति यह है कि करीब 90,000 करोड़ रुपए का घाटा है। ऐसी स्थिति में निजी क्षेत्रों में बिजली का काम सौंपना उपभोक्ताओं के हित में नहीं है। 2000 में राजस्थान राज्य विद्युत मंडल का विभाजन करके कंपनियां बनाई गई थी। उस समय घाटा 700 करोड़ था और कहा यह गया इस घाटे को कम करने के लिए या बिल्कुल खत्म करने के लिए निजी ये कंपनियां बनाई जा रही हैं। आज वही घाटा 90,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। कहाँ 700 करोड़ रुपए, कहाँ 90,000 करोड़ रुपए, इतना डिफरेंस। 5 कंपनियों के खर्चे बढ़ गए। चीफ इंजीनियर एक था, 42 हो गए। दुनिया भर के एक्सीन फालतू फिर रहे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं। 32,000 करोड़ रुपए एफआरपी के नाम पे खर्च किया। रिजल्ट क्या रहा? कोई कम होने की बजाय घाटा बढ़ता जा रहा है। निजीकरण में देने का अर्थ है कि खरबों रुपए की संपत्ति को कौड़ियों के भाव ये सरकार लुटा देगी और प्राइवेट वाला जो भी आएगा आम आदमी को, आम किसान, मजदूर और उद्योगपति को नुकसान ही नुकसान है। इससे जो बिजली आज 6.5 रुपये मिल रही है, दिल्ली में 10.5-11 रुपये का रेट है, क्योंकि वहाँ निजीकरण है। दिल्ली जैसी स्थान पे जब बिजली नहीं है निजीकरण होने के बाद, तो आप राजस्थान से क्या अपेक्षा करेंगे? निजीकरण में जाने के बाद निजीकरण वाला व्यापारी बिजली देगा ही क्यों? जहाँ भी उसको घाटा लगेगा वो बिजली बंद कर देगा। ये खतरनाक कदम है। युद्ध में लड़के जीता जा सकता है, लेकिन आज बिजली के बिना कोई नहीं रह सकता। ये सरकार इसको निजीकरण में दे देगी तो ये राजस्थान की जनता को युद्ध में झोंकने के बराबर है। तायल के मुताबिक रेट बढ़ने से पब्लिक की परेशानी शुरू होगी। प्राइवेट कंपनियों की मनमानी से हर कोई त्रस्त हो जाएगा, कोई सुनवाई नहीं होगी। 1 घंटा, आधा घंटा, 15-20 मिनट लाइट नहीं आती है तो लोग त्राही त्राही कर उठते हैं। प्राइवेट हाथों में जाने के बाद प्राइवेट के मन मर्जी से बिजली चलाएगा। जब कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हो गया, आज ये गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट की कंपनियां भाग दौड़ के उसको शाम तक लाइट बहाल कर देती हैं। वो बिना पैसे लिए नहीं करेगा। उड़ीसा का उदाहरण हमारे सामने है। एनरान कंपनी ऐसे कैसे भागी? ये इनसे सबक नहीं ले रही है गवर्नमेंट। कर्मचारी नेता कृष्ण तायल ने कहा कि सरकार की नीयत में खोट है। सरकार बिजली, पानी और परिवहन को ठेके पर देने की फिराक में है। हम इसका विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले भी बीएमएस सरकार को झुकने के लिए मजबूर करता रहा है, आगे भी करता रहेगा। इस सरकार की नीयत में खोट है और ये बिजली, जल और परिवहन तीनों विभागों का निजीकरण करने जा रही है। इसमें सारे विभागों के कर्मचारी मिलके और 25 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे। कर्मचारी नेता राजेंद्र सीकर ने कहा कि सरकार प्राइवेट कंपनियों के आगे पूरी तरह सरेंडर हो चुकी है। यह जनता के हित में नहीं। निजीकरण का सबसे बड़ा नुकसान उपभोक्ताओं को होगा। उन्हें कम से कम
25 रुपए यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध होगी। एक टोरेंटो कंपनी है, वो अपने कंस्ट्रक्शन करने के लिए सरकार से 25 लाख रुपए ले रही है। एक जिले के बिजली कंपनियों ने 4 महानगर अभी ठेके पे दे दिए, जयपुर, उदयपुर और कोटा। उस टोरेंटो कंपनी का हमारे भारतीय मजदूर संघ ने पूरा जोर शोर से विरोध किया, उसको सीएम से नहीं मिलने दिया गया। इसके उपलक्ष्य में एक दिन का ये धरना रखा। अब यदि आमजन हमारे साथ इसमें जुड़ेगा तो आमजन का भी फायदा है। नहीं, आने वाले दिनों में 25 रुपए यूनिट बिजली मिलेगी किसी भी आमजन को। हम भी एक उपभोक्ता है, बिजली के कर्मचारी के नाते नहीं उपभोक्ता भी है। शिक्षा का नया सत्र शुरू होते ही कॉलेज में छात्र राजनीति गतिविधियां शुरू हो गई हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एसएफआई सहित छात्र संगठन विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर अपनी आवाज बुलंद करने लगे हैं। टाउन स्थित राजकीय एनएमपीजी कॉलेज में नए सत्र के लिए विद्यार्थियों का प्रवेश शुरू हो चुका है। वहीं कॉलेज का सरकारीकरण हुए कई साल बीतने के बाद भी छात्रों की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। इन्हीं समस्याओं को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन देकर व्याख्याताओं के रिक्त पद भरने की मांग की। इस मौके पर विद्यार्थी परिषद से जुड़े प्रशांत सिहाग ने कहा कि जिला मुख्यालय का एकमात्र राजकीय कॉलेज होने के बावजूद अध्यापकों की कमी से छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। विद्यार्थी परिषद ने आज सभी के समक्ष यहाँ पर प्रिंसिपल सर को ज्ञापन सौंपा है। अभी तक हम पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन हमारी जो टीचरों की मांगे हैं वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। यहाँ पर टीचरों की शुरू से कमी रही है। सरकार आई है और चली भी गई है। जब से नई सरकार बनी है अभी तक यहाँ कुछ पूर्ति नहीं हुई है। इसके अंदर ये जो जिला मुख्यालय के अंदर एकमात्र हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है, 5000 छात्र हैं। अभी तक यहाँ पर अभी तक यहाँ पर एडमिशन चल रहे हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल है वो अभी तक प्रिंसिपल इस अपने समस्या पर गौर नहीं कर रहे हैं। तो इसके विषय में हमने आज ज्ञापन सौंपा है। अगर इस पर सुनवाई होगी तो बहुत बढ़िया है, अगर सुनवाई नहीं होती है तो विद्यार्थी परिषद आगे आंदोलन करेगा। वहीं दूसरी तरफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिला कलेक्टर को भी अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा। जिला संयोजक सुभाष ने कहा कि यूएसपी में हिंदी भाषा की अवहेलना कर अंग्रेजी भाषा को तवज्जो दी जा रही है, जिसका विद्यार्थी परिषद कड़ा विरोध करती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज पूरे भारत में जिला कलेक्टर में प्रदर्शन करके और कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। तो यूपीएससी के अंदर जो अपने अंग्रेजी भाषा को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है और हिंदी भाषा और जो भारतीय भाषाओं की अवहेलना की जा रही है, इसको लेकर के प्रधानमंत्री के नाम अपने ज्ञापन भेजा है। इसमें यह मांग की गई है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे भारत में इस तरह का विरोध करती है और जो हिंदी भाषा और अन्य भारतीय भाषाएं इनकी यूपीएससी में बढ़ावा दिया जाए और इंग्लिश भाषा को ज्यादा महत्व नहीं दिया। कॉलेज में छात्र संगठन चुनावों का समय नजदीक आते ही स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एसएफआई के सदस्य भी पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। एसएफआई ने कॉलेज गेट पर विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही उन्होंने शिक्षा मंत्री का पुतला भी फूंका। इस अवसर पर एसएफआई कार्यकर्ताओं ने कहा कि छात्र हितों की रक्षा के लिए आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। सालों से चल रही खराब व्यवस्थाओं के कारण शनिवार को एसएफआई ने तय किया भी जो कॉलेज के अंदर खामियां हैं उनके खिलाफ एसएफआई विरोध प्रदर्शन करेगी। और आज कॉलेज के अंदर कैंटीन नहीं है, पूर्ण व्याख्याता नहीं है, मेन गेट पर गार्ड नहीं है, लाइब्रेरी में किताबें 3 मिल रही है, 5 मिलनी चाहिए, पूर्ण रूप से पानी की व्यवस्था नहीं है। इनके खिलाफ एसएफआई ने भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन प्रस्तुत किया। एबीवीपी व एसएफआई द्वारा छात्र हितों के लिए किए गए प्रदर्शन के साथ ही सोमवार को छात्र प्रतिनिधियों ने भी बैठक कर विद्यार्थियों की समस्याओं पर मंथन किया। बैठक में जिला मुख्यालय के सभी कॉलेजों से चुने गए छात्र संघ अध्यक्षों ने भाग लिया। उन्होंने नशे के बढ़ते प्रकोप पर चिंता जताते हुए कहा कि आज युवा वर्ग नशे की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। इससे बचाव के लिए युवाओं को प्रेरित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही बैठक में शैक्षणिक स्तर में आई गिरावट को दूर कर अच्छी शिक्षा को बढ़ावा मिले, इस पर चर्चा की गई। मीटिंग में हमने जो ये मुद्दा रखा है, एक तो भी नशे से युवाओं को दूर करें
भी युवाओं को प्रेरित करें भी नशे से दूर रहो और हरे भरे पेड़ पौधे लगाओ। और एक हमने जो शिक्षा से संबंधित है, जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी फीस है जो काफ़ी है, तो उनका कम करने के लिए, और हमने जो शिक्षा के ऊपर जो मांग रखी है। वर्तमान समय में हनुमानगढ़ जिला स्तर पर जो शैक्षणिक व्यवस्थाओं में जो गिरावट आई है लंबे समय से, और उसकी जो परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं, नशा और कुप्रथाओं का दोबारा से आगे आना, और जिस प्रकार बेरोजगारी और व्यसनों के साथ जिस प्रकार के अपराध बढ़ रहे हैं लगातार समाज के अंदर, उन्हें दूर करने के लिए और साथ ही साथ शैक्षणिक संस्थाओं के अंदर जो कमियां आ रही है, जिस प्रकार फीस निजी शिक्षण संस्थाओं के अंदर अत्यधिक फीसों का बढ़ना, और हनुमानगढ़ जिला स्तर पर जो एक NMPG कॉलेज है हमारा, उसके अंदर अध्यापक ही नहीं है, और उन अध्यापकों की कमी के बगैर वहाँ पे विद्यार्थियों को प्रवेश देना समझ से परे है कि वो उनको प्रवेश देकर क्या किस प्रकार का बेवकूफ बनाकर निकालना चाहते हैं। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न PG कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे MSc, MA, BCA, BBA, BSc, BCom, BA। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं BBA की स्टूडेंट हूं। मैंने BBA फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। सहारा परिवार की ओर से मिलावट के खिलाफ जंग के लिए सहारा क्यू शॉप अब आपके शहर हनुमानगढ़ टाउन में रोमाना इंटरप्राइजेस पर खुल गया है, जहां पर आपको बिना मिलावट के शुद्ध व अच्छी क्वालिटी के उत्पाद मिलेंगे, जैसे देसी घी, आटा, चाय, चावल, चीनी आदि किराना का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स व जनरल स्टोर का सामान भी मिलेगा। इसके अलावा रोमाना इंटरप्राइजेस में अमूल का आइसक्रीम पार्लर भी है। यहाँ पर अमूल के सभी प्रकार के उत्पाद जैसे आइसक्रीम, दूध, दही, पिज्जा आदि उपलब्ध है। रोमाना इंटरप्राइजेस की अन्य ब्रांचें रोमाना बिल्डिंग मटेरियल और रोमाना प्रॉपर्टी एडवाइजर। संपर्क करें रोमाना टावर, रोमाना कॉलोनी, नजदीक विजय सिनेमा, हनुमानगढ़ टाउन। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। DG वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। DG वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LEDयां उपलब्ध है। संपर्क करें DG वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने। सतीपुरा ग्राम पंचायत से पानी निकासी की समस्या को लेकर ग्रामीणों का दल जिला कलेक्टर से मिला और मांग पत्र सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि पानी निकासी नहीं होने से थोड़ी सी बारिश में उनके घरों में पानी घुस जाता है। सतीपुरा पंचायत के वार्ड 7 के बाशिंदे पानी निकासी की समस्या को लेकर जिला कलेक्टर से मिले। वार्ड 7 के निवासी गुरमीत सिंह ने बताया कि पंचायत की ओर से पानी के लिए बोर किया गया था, लेकिन कुछ लोग बोर को बंद कर रहे हैं, जिससे बारिश के दिनों में काफी परेशानी होगी। ग्रामीणों का कहना है कि पानी निकासी की समुचित व्यवस्था करवाई जाए।
पंचायत सतीपुरा में 2 वर्ष पहले एक पंचायत द्वारा बोर किया गया था पानी निकासी के लिए। तो राजेश कुमार बाम्बू मतलब सरकारी अध्यापक है, वो उसको मिट्टी डालकर उसकी तोड़फोड़ कर बंद कर रहा है। और मतलब पानी की निकासी के लिए सब ग्रामीण और ये परेशान है, घरों में पानी घुस जाता है, थोड़ी बारिश हो जाए तो घर डूबने को तैयार हो जाते हैं। जिला स्तरीय सब जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन व्यापार मंडल कन्या महाविद्यालय में किया गया। मैच की शुरुआत में मनोज पारिक, विकास अग्रवाल, श्याम पांडे ने खिलाड़ियों का परिचय लेकर प्रतियोगिता की शुरुआत की। जिला स्तरीय सब जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग की 8 व महिला वर्ग की 4 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के चयनित खिलाड़ी 24 से 26 अगस्त को चित्तौड़ में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की विजेता विनर टीम को 12 लाख, रनर टीम को 6 लाख और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 3,20,000 रुपए देकर सम्मानित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 24 से 26 अगस्त चित्तौड़ में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेंगे। उस प्रतियोगिता में अगर जिले की टीम अगर विनर या रनर रहती है तो वहाँ पे राज्य सरकार द्वारा इस प्रतियोगिता को 38 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है और विनर टीम को 12 लाख रुपए और रनर टीम को 6 लाख रुपए और थर्ड पोजीशन की टीम को 3,20,000 रुपए दिए जाएंगे। और इसी प्रतियोगिता से चयनित खिलाड़ी नेशनल टीम के लिए जाएंगे जो संभवतः पंजाब में चंडीगढ़ में आयोजित होने वाली है। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। अगर आप गंजेपन से पीड़ित हैं तो आपके लिए यह अच्छी खबर है। अब आपके सिर पर घने बाल उग सकते हैं, बशर्ते कि आपको इसका उपचार करवाना होगा, वह भी हनुमानगढ़ में। मीनाक्षी हॉस्पिटल टाउन में गंजापन का शर्तिया इलाज शुरू किया गया है। इसके लिए अत्याधुनिक तरीके से बाल प्रत्यारोपण करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। डॉक्टर भवानी सिंह एरन, राजीव गोयल और सुमित चौधरी ने पहले मरीज के सिर पर बाल प्रत्यारोपित कर इतिहास रचा। मीनाक्षी हॉस्पिटल और जयपुर हॉस्पिटल हनुमानगढ़ जंक्शन, डॉक्टर राजीव गोयल, डॉक्टर भवानी सिंह एरन और जयपुर से डॉक्टर सुमित चौधरी, इनके साझा प्रयासों से हनुमानगढ़ में पहली बार हेयर ट्रांसप्लांट की वर्कशॉप रखी है हमने। इसमें मरीज के सिर के पीछे के बाल, जो आगे से बाल खत्म हो जाते हैं, उनकी जगह उनको ट्रांसप्लांट किया जाएगा। सबसे नई टेक्निक से करें, फॉलिकुलर एक्सट्रैक्शन टेक्निक, सिंगल बाल को निकाल के दूसरी जगह पे ट्रांसप्लांट करते हैं। इसमें एक तो मरीज को कोई निशान नहीं आता, अगले दिन से ही बाल एकदम नेचुरल बाल की तरह ग्रोथ करना शुरू करते हैं, जो लाइफ टाइम तक रहते हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।